नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज आप लोगों को क्लास 10th एसएसटी में जितने भी ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं उन सभी को बताने वाला हूं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आधा ऐसे क्वेश्चन को बताया था जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, और इसमें मैं और आधा प्रश्न जो बचा हुआ था उसको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा एग्ज़ाम में आते हैं, और इस बार भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग वीडियोस को पूरे के पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो यदि बात करें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तो 1986 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम डैश पर प्रतिबंध लगाने के लिए लागू किया गया। तो यहाँ पर हम लोगों को इसका आंसर हो जाएगा विक्रेताओं द्वारा व्यावसायिक क्रियाओं के उल्लंघन का। ठीक है, देखिए आप लोगों को यदि और भी ऐसे ही अपडेट चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा कंटेंट बनाता रहूं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोगों का है कि भारत में केंद्रीय बैंक का नाम डैश है। तो क्या है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है हम लोगों का भारत का केंद्रीय बैंक का नाम है। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न पर जो हम लोगों को पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है साख नियंत्रण करने का, मतलब देखरेख करने का। एक तरीके से बोल सकते हो कि कौन सा बैंक जो है किसको ऋण दे रही है, किसको ऋण नहीं दे रही है, कितना ऋण दे रही है, कितना अपने पास रख रही है, इन सभी का नियंत्रण करने का काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न पर बात करें जो पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण डैश को हुआ था। तो कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का है कि वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को क्या कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। इसमें आपको पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन मेरा मोटिवेशन लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे मैं आप लोगों को और भी अच्छा कंटेंट बना करके दे सकता हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। तो देशों का यदि विकास का तुलना किया जाए तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है औसत आय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है यूएनडीपी द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है यूएनडीपी का पूरा नाम। तो यूएनडीपी का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न पर बात करें जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, तो 1980 को जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का है कि भारत में डैश दलीय प्रणाली है। तो भारत में जो है बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय प्रणाली मतलब एक से अधिक राजनीतिक दल होगा, ऐसी प्रणाली बनाई गई है भारत में। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। तो काशीराम जो है ये बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। संस्थापक मतलब होता है स्थापना करने वाले। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का है कि 2006 में देश में कितने दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। तो कितने दल थे 2006 तक, तो 2006 तक जो थे सिर्फ 6 राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त थे। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि सप्तदलीय गठबंधन जिसको 7 पार्टी अलायंस बोला जाता है का गठन किस देश में किया गया था। ये किया गया था नेपाल में। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का कि बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है, या बोलीविया किस महादेश में स्थित है। तो ये लातिनी अमेरिका में या लैटिन अमेरिका बोल सकते हो। ठीक है, या फिर दक्षिणी अमेरिका बोल सकते हो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का है कि धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ये शब्द किसने कहे थे। ये शब्द था महात्मा गांधी जी का। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का है कि नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य होता है। तो नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य क्या होता है, तो समानता, मतलब महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार देना बोल सकते हो।
अगला यदि बात करें प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन निम्न में से किसने शुरू किया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने शुरू किया था, ठीक है, अमेरिका में। और इसी के कारण मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है इसको अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्सिको ओलंपिक कब हुआ था? तो मैक्सिको ओलंपिक हुआ था 1968 ईस्वी को, 1968 ईस्वी को। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित होती है? तो पंचायती राज व्यवस्था में जो है महिलाओं के लिए जो है 1/3 सीटें आरक्षित होती है। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो 22 भाषाओं को, ठीक है। कहीं कहीं पर आप लोगों को लिखा रहेगा हिंदी और 21 भाषा, ठीक है, हिंदी और 21 मतलब कुल मिलाकर के 22 भाषाओं को जो है अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न पर बात करें जो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? तो बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या थी 40%। श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? तो श्रीलंका में तमिल को जो है 1960 को राजभाषा घोषित कर दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न पर बात करें यदि हम लोग, तो जिसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का कितना भाग था? तो 18 भाग था, या 18% बोल सकते हो आप लोग। 18 भाग बोलना गलत है, 18% ही बोलोगे आप लोग। अगला प्रश्न है आप लोगों का 1956 ईस्वी में श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया था? तो सिंगली भाषा को जो है एकमात्र राजभाषा बना दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन भारत का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम पत्तनों में से एक है? तो वह है चेन्नई, ठीक है। अगला प्रश्न पर यदि बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो वो 1853 ईस्वी में चली थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राजमार्ग 7 जो है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया? तो 1960 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 ईस्वी में किया गया था। अगला और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न जो कि है लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है? तो आधारभूत उद्योग कहा जाता है। यदि आधारभूत उद्योग यदि नहीं रहा तो यहाँ पर हम आप लोगों का भारी उद्योग रहेगा, तो इसका आंसर आप भारी उद्योग भी दे सकते हो यदि आधारभूत उद्योग नहीं रहा तो, ठीक है। तो ऐसे ही और भी अपडेट्स यदि आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।